गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 855 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद, अपना भी सोचेगा कि आंसर क्या हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 है, सितंबर 2021 में कोयला खाद्यान्न में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर का नाम बता दीजिए। भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन है? शालिनी सिंह, भाभ्या सिंह, आकांक्षा कुमारी। कोयला खाद्यान्न में काम करने वाली ये हैं झारखंड की आकांक्षा कुमारी। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो सितंबर 2020 को झारखंड की आकांक्षा कुमारी कोयला खाद्यान्न में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर बनी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 3 सितंबर 2021 को वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता? वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर बताइए। प्रदीप नरवाल ने नहीं, एलेजांद्रो प्रीतो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो 3 सितंबर 2021 को वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है किसने? एलेजांद्रो प्रीतो ने। और एक नाम था ऊपर प्रदीप नरवाल। इन्होंने 31 अगस्त 2021 को प्रो कबड्डी लीग में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी हैं ये प्रदीप नरवाल, याद रखिएगा नाम। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में सितंबर 2021 में किस देश ने छोटे पैमाने पर भांग की खेती को वैध बनाने का निर्णय लिया है? छोटे पैमाने पर भांग की खेती को वैध बनाने का निर्णय इटली ने। तो सितंबर 2021 में इटली ने छोटे पैमाने पर भांग की खेती को वैध बनाने का निर्णय लिया है। सितंबर 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र कहाँ शुरू किया गया? कहाँ शुरू किया गया है? ब्रिटेन में शुरू किया गया है। ठीक है, देखिए 24 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, तो अक्टूबर की करंट अफेयर्स तो आएगी नहीं इसमें। सितंबर, अगस्त, जुलाई, ठीक है, और मई, जून तक, ये जो शुरू के जो 4 महीने हैं ना इससे पहले, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। तो 13 सितंबर 2021 को ब्रिटेन में दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र शुरू किया गया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। कोवी होम निम्नलिखित में से किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया? देखिए, कोवी होम एक इलेक्ट्रिक किट है, ठीक है, जो बताती है कि आप कोविड पॉजिटिव हैं या नहीं। ये बनाई है आईआईटी हैदराबाद ने। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर शिव गोविंद सिंह के नेतृत्व में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद यानी आईआईटी हैदराबाद के शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित कोविड-19 परीक्षण किट कोवी होम विकसित की गई। और यह भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रिक कोविड-19 आरएनए टेस्ट किट है। तो कोवी होम, आईआईटी हैदराबाद। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, 3 इलेक्ट्रिक कारों के पहले समूह को बीओ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और यह बंदरगाह इलेक्ट्रॉनिक कारों को शुरू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बना। ठीक है, भारत का पहला हार्ट फेलियर रिसर्च बायो बैंक को श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान त्रिवेंद्रम में शुरू किया गया। तो अलग अलग स्टेटमेंट है, अलग अलग बात कर रहे हैं और दोनों के दोनों सही हैं। ठीक है, तो सी है आंसर एक, याद रख लीजिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे एक बार फिर से। पहला स्टेटमेंट है, चेन्नई स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिस वाटर एक्वाकल्चर द्वारा नर्वस नेक्रोसिस वायरस से प्रभावित मछलियों के लिए स्वदेशी टीका विकसित किया गया। ठीक है, मछलियाँ किससे प्रभावित हैं? एक वायरस है नर्वस नेक्रोसिस वायरस, और इस वैक्सीन का नाम CIVA नोडावैक आर है। बताइए, ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। ठीक है, चेन्नई स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिस वाटर एक्वाकल्चर द्वारा नर्वस नेक्रोसिस वायरस से प्रभावित मछलियों के लिए एक स्वदेशी टीका किसके लिए?
ये स्वदेशी टीका विकसित किसके लिए किया गया? मछलियों के लिए। क्यों किया गया? नर्वस नेक्रोसिस वायरस से प्रभावित है। और इस टीके का नाम क्या है? सीवा नोवाडेक आर। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों के दोनों स्टेटमेंट को। क्वेश्चन नंबर 8 पर अजय, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत में अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना शुरू की है? ये तो इटली है। ठीक है, इटली। तो 17 अप्रैल 2021 को इटली के द्वारा भारत में खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं सहित अपनी पहली मेगा फूड परियोजना जो है वो लॉन्च की गई। क्वेश्चन नंबर 9 पर आज ये निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है 2 फरवरी 2021 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने आत्मसमर्पण शब्द को वर्ष 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द नामित किया। और दूसरा स्टेटमेंट है नवंबर 2020 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा क्वारंटाइन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चयनित किया है। देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कौन से शब्द को? आत्मसमर्पण को 2020 के लिए ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द, और कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटाइन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो कैम्ब्रिज क्वारंटाइन ऐसे याद कर लीजिए, और ऑक्सफोर्ड आत्मसमर्पण। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं फिलहाल। सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। सेफ एंड एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2020 नीति प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बना? कौन बना? महाराष्ट्र नहीं है, गुजरात नहीं है, केरल नहीं है, तमिलनाडु है ये। ऑप्शन नंबर ए। तो तमिलनाडु देश का पहला राज्य बना जिसने एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी पर नीति प्रस्तुत की है। नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है कुछ चीन द्वारा कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का पहली बार सफलतापूर्वक जो संचालन है दिसंबर 2020 में किया गया। ठीक है, आर्टिफिशियल सन चीन का, और यह चीन के दक्षिणी पश्चिमी सिचुआन प्रांत में स्थित है। क्या? बिल्कुल, दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत में स्थित है ये चीन का कृत्रिम सूर्य। ठीक है, सी है इसका आंसर। तो चीन द्वारा अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर यानी आर्टिफिशियल सन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का सफलतापूर्वक संचालन किया है इसने, और चीन के परमाणु ऊर्जा अनुसंधान क्षमता के क्षेत्र में एक महान उपलब्धि है ये। इस परमाणु रिएक्टर से स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होने की उम्मीद है, और सिचुआन प्रांत में स्थित है चीन के। ठीक है, और इसको जो है कृत्रिम सूर्य के नाम से जाना जाता है, जो अत्यधिक गर्मी और ऊर्जा उत्पन्न करता है। एक प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और इस वर्ष 2021 में मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? रिस्टोर अवर अर्थ। 26 अप्रैल को कौन सा दिन मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। विश्व जल दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है कब? 22 मार्च को मनाया जाता है, और 20 मार्च को गौरैया दिवस, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, और 2021 में मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम क्या है? वैल्यूइंग वाटर। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और 21 मार्च को भी कुछ दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। ठीक है, कुछ ये इंपॉर्टेंट दिवस हैं, याद रखना, इनको मैच करने के लिए पूछ लेता आप पीसीएस में। नंबर 14 पर आ जाइए। विली वर्ट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी निम्नलिखित में से किसकी रचना है ये? वीरेंद्र सहवाग, विजय गोखले, इनमें से कोई नहीं, सुरेश रैना और भरत सुंदर सेन। किसकी है? सुरेश रैना और भरत सुंदर सेन। तो देखिए, विली वर्ट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, सुरेश रैना और भरत सुंदर सेन के द्वारा लिखी गई पुस्तक, याद रखना है इसको। नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेल के दूसरे संस्करण का आयोजन जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 26 फरवरी से 2 मार्च 2021 के मध्य किया गया। इस खेल का आयोजन जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और जम्मू कश्मीर के
विंटर गेम एसोसिएशन द्वारा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तत्वाधान में किया गया? बिल्कुल, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और सी है इसका आंसर। तो इस प्रतियोगिता में जम्मू कश्मीर ने 11 स्वर्ण पदक, 18 रजत पदक और कांस्य सहित कुल 34 पदक जीते जम्मू कश्मीर ने, और पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। कर्नाटक ने 5 स्वर्ण पदक, 4 कांस्य पदक सहित कुल 9 पदक जीतकर पदक तालिका में कर्नाटक दूसरे स्थान पर, महाराष्ट्र पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। 24 जनवरी 2021 को देश भर के कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? कुल कितने बच्चे हैं जिनको मिला है 2021 में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार? 100 तो बहुत ज़्यादा हैं, 50 से भी कम है, यह हैं कुल 32 बच्चे। तो 24 जनवरी 2021 को देश भर के 32 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। देखिए, भारत सरकार जो है नवाचार, शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति, समाज सेवा और बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण क्षमता और उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित करती है। यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इन 32 बच्चों में से उत्तर प्रदेश के हैं क्या कुछ? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के कुछ बच्चे हैं इसमें, जैसे कि व्योम आहूजा कला एवं संस्कृति के लिए मिलान को, कुंवर दिव्यांश सिंह बहादुरी के लिए, चिराग भंसाली नवाचार के लिए, और मोहम्मद रफ़ी खेल के लिए, और मोहम्मद शोएब है शिक्षा, शैक्षिक। ठीक है, एक मोटा मोटा नाम इनका याद रखिए। 17वां प्रश्न है, एक युद्धाभ्यास है एम्फेक्स 21 मतलब 2021 किन देशों की सेनाओं के बीच है ये? भारत, फ्रांस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, भारत की तीनों सेनाओं के बीच, मतलब कोई दूसरा देश नहीं है इसमें, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारत की तीनों सेनाओं के बीच है, मतलब खुद भारत का ही है, जल, थल और नभ। तो 21 से 25 जनवरी 2021 के मध्य भारतीय सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल, थल और नभ युद्धाभ्यास एम्फेक्स कहाँ संपन्न हुआ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आयोजित किया गया। ये देखिए, इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य क्या है? अपने द्वीपीय क्षेत्रों की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए भारत की क्षमताओं का परीक्षण करना। और एक युद्धाभ्यास है कवच युद्धाभ्यास, ये किसके लिए किया जाता है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की रक्षा करने के लिए किया जाता है। इसको भी एम्फेक्स 2021 के भाग के रूप में आयोजित किया गया। 18वां प्रश्न है, 24 जनवरी 2021 को किस राज्य में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पंख अभियान शुरू किया गया? ठीक है, किसने शुरू किया? ये किया मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो 24 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पंख अभियान का शुभारंभ किया। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान का जो उद्देश्य है वो क्या है? किशोरी बालिकाओं को सुरक्षा, जागरूकता, पोषण, जानकारी और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से जोड़ते हुए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उनका विकास सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। 25 जनवरी 2021 को देश भर में मनाए गए 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या थी या विषय क्या था, बताइए। 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया 25 जनवरी को, याद रखना। और इसकी थीम कोई मतदाता पीछे ना छूटे नहीं है, युवा और भावी मतदाताओं का सशक्तिकरण भी नहीं है, सतत लोकतंत्र में मतदाताओं की भूमिका नहीं है, क्या है? मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जानकार बनाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो 25 जनवरी 2021 को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा देश भर में 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, 11वां। और 2021 के लिए इसकी थीम क्या है? मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जानकार बनाना। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। तो 24 जनवरी 2021 को देश भर में राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया गया। और यह दिवस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है। उद्देश्य क्या है इसका? देश की बालिकाओं को हर सहयोग और अवसर उपलब्ध कराना। पहली बार कब मनाया गया था ये दिवस? वर्ष 2008 में पहली बार मनाया गया था। क्या इसके जैसा कोई दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है? बिल्कुल है।
संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को। तो 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो 20 प्रश्न थे करंट से रिलेटेड, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।